सबको नमस्ते। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर हम लोगों का चल रहा था, तो 2 क्लास शायद 3 क्लास हो चुका था। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में आज एक लास्ट मेथड है और उस पे हम लोग बात करके आज इसको खत्म करने की कोशिश में है। एक कन्वर्जन भी है, लेकिन वो कन्वर्जन आपके कोर्स में नहीं है, तो मन बनेगा तो बोलिएगा, सिखा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो खुद से भी समझ जाएंगे। इतना डिटेल पढ़ लिए तो आप अंदर जाएंगे, सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो अपने आप होंगे। पिछले दिन हम लोगों ने बात किया था ड्राइंग बाय लॉट्स का। ड्राइंग बाय लॉट्स में हमने देखा था कि 4 तरह से ड्राइंग बाय लॉट्स हो सकता है। ड्राइंग बाय लॉट्स में क्या पढ़े थे, रिदिका आई थी पिछले दिन? हाँ, तो उसमें हम लोग ड्राइंग बाय लॉट्स में ये पढ़े थे कि कंपनी कभी कभी एक मुश्त में पैसा देती है, एक बार में अपना पूरा डिवेंचर को रिडीम कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लमसम मेथड। और ड्राइंग बाय लॉट्स में क्या करता है, अपना लोन टुकड़े में चुकाता है, 4 इंस्टॉलमेंट 5 इंस्टॉलमेंट में चुकाता है। ये जो इंस्टॉलमेंट्स होता है या तो इक्वल रहता है, या घटते क्रम में रहेगा, या बढ़ते क्रम में रहेगा, या रैंडम होता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो उसमें केवल हमें ये ध्यान रखना, डीआरआई का चक्कर फंस रहा था कि कब डीआरआई बनाना है, काटना है, तोड़ना है, यही सब सीखना था। पिछले दिन 2 सवाल किए थे हम लोग और बताया था कि उस पर प्रैक्टिस कर लेना, अगर बना लिए होगे तो ठीक है, कोई डाउट्स है तो पहले पूछ लेना। पूछ रहे हैं? बन गया सबका? इजी है। आगे का क्वेश्चन हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये है कि हम लोग अपना डिवेंचर हम लोग क्या करेंगे, अपना डिवेंचर मार्केट से खुद खरीद लेंगे, है ना। तो इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, तीसरा मेथड अब पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए, वहां पे लिखा नहीं है, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से खाली सुनिए क्या होता है। वैसे पिछले दिन थोड़ी थोड़ी बात बताई थी, आज फिर से बता रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, कंपनी एक्ट के हिसाब से, अ कंपनी कैन इफ ऑथराइज बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आपको पता है ना, 2 बड़े डॉक्यूमेंट बनते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन के समय में, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो कह रहे हैं ये मेथड आप तभी अप्लाई कर पाएंगे यदि उन्होंने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कहा है तो, ठीक है। तो ये सारा जो चर्चा चल रही है ये सब लिमिटेड कंपनी की है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बहुत कम पब्लिक से पैसा उठाने का कोई हक नहीं देता है, तो यहाँ सारी कंपनी का बात क्या चल रहा है, लिमिटेड कंपनी का। तो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, अ कंपनी कैन इफ ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिडीम इट्स डिवेंचर बाय परचेजिंग देम इन द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट का मतलब ये है, ऐसे थोड़ा सा समझो कि हमने एक डेट तय कर रखा है कि यहां हम रिडीम करेंगे, यहां हम रिडीम करेंगे। मार्केट में कंपनी ऑफर छोड़ देती है, कंपनी देखती रहती है, नजर करती है कि जिनको जिनको आज इतने दूर में, ये डेट हमारा मान लो 31 मार्च 15 है, तो इसके पहले जितने लोग अपना चाहें वो ले सकते हैं पैसा। मान लो इस जगह पे हमने 5000 डिवेंचर को रिडीम करने का सोचा है, तो कंपनी क्या करती है, इस डेट के पहले मार्केट से जितना खरीद सकती है खरीद लेती है ना, अपना ही डिवेंचर मार्केट से खरीद लेती है। तो यहां तक मान लो कि 4500 अगर खरीद लिया तो 500 ही और रिडीम करेगा तो उसका कोटा पूरा हो जाएगा। वो बोल के रखा है कि 5000 हम करेंगे, तो ये एक तरीका होता है, लेकिन खरीदता क्यों है, ये चक्कर फंस गया। मान लो कि हमने एक डिवेंचर में कहा है, वो बात आगे बताएंगे, ये कह रहे हैं कि अगर मान लो हमने ये कह रखा है कि हम एक डिवेंचर पे 100 रुपए हम रिडीम करेंगे, और अगर आज बाजार में हमको सस्ते में मिल रहा है तो हम वो खरीद लेंगे, तो मेरा पैसा बचेगा और कंपनी अपना पैसा, ये तो छोटे छोटे डिवेंचर 4000 5000 बताएं, ज्यादा संख्या में होगा तो बहुत पैसा बच जाएगा। तो कंपनी का ये भी एक तरीका होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं ओन डिवेंचर फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, दिस प्रोसीड्यूर इज यूजुअली अडॉप्टेड बाय द कंपनी ओनली व्हेन इट्स डिवेंचर आर कोटेड एट अ डिस्काउंट ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या हमने उस दिन बताया था, कंपनी ये मेथड अप्लाई कब करता है, ये लगाता कब है, जब उसका पैसा देख रहा है, उसका डिवेंचर जो है वो बाजार में जितना प्राइस है उससे नीचे कोट कर रहा है। तो यही होता है ना कि भाई हम बचाएंगे कुछ पैसा इसीलिए तो खरीद रहे हैं। अब मान लो हम किसी को कह रहे हैं कि भाई 100 रुपए का हम डिवेंचर इस तारीख को आओगे 31 मार्च 15 को, तो हम तुमको कितना दे देंगे, 100 रुपए देंगे, और बाजार में आज 103 रुपए 104 रुपए चल रहा है, तब थोड़े ना हम खरीदने जाएंगे। लेकिन यहाँ एंट्री में जब ये सिखाएंगे तो ये सब कुछ सिखाएंगे। हम बार बार बता रहे हैं कि हर चैप्टर में हमने कुछ कुछ चीजें छोड़ के आए हैं। जो लोग पढ़े हैं, पूरे साल पढ़े, वो हर चैप्टर में कुछ कुछ पार्ट हम छोड़ के आए हैं। जब रिवीजन में जाएंगे तो उस पार्ट को फिर से पकड़ेंगे और फिर से वहां पे एक बार थोड़ा सा उसको डीपली थोड़ा ले जाएंगे। तो हर चैप्टर में कुछ ना कुछ छूटा है, इसलिए कि भाई रिवीजन के टाइम में वो कवर हो जाएगा, दोहरा भी लेंगे। तो कह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये बात याद रखना, इस बात को दिमाग में रखना कि ओन मार्केट से खरीदने का एक ही कारण होता है कि जब हमको बाजार में सस्ता में मिलेगा। अगर मेरा कोट ज्यादा दिख रहा है बाजार में, 100 रुपए का चीज 110 105 में बिक रहा है, तब थोड़े ना हम खरीदने जाएंगे।
लेकिन ये किताब है, किताबी नॉलेज तो थोड़ा होता ही है, तो ये ज्यादा पे भी खरीद के दिखाएंगे, सेम पे भी खरीद के दिखाएंगे और कम पे भी खरीद के दिखाएंगे, वो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है कि दिस मेथड यूजुअली अडॉप्टेड बाय द कंपनी ओनली व्हेन इट्स डिवेंचर आर कोटेड एट अ डिस्काउंट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। जब स्टॉक एक्सचेंज में ये प्राइस कम प्राइस पे होता है तब ये मेथड को ये अडॉप्ट करते हैं। नोट्स क्या लिख रहे हैं? इस मेथड में आपको डीआरआर और डीआरआई बनाने की आवश्यकता नहीं है। कारण क्या है? जब परचेज ऑफ ओन डिवेंचर बोलते हैं तो इसका मतलब हम मान के चलते हैं कि इन लोगों ने हेलमेट पहन के आए हैं, मतलब पहले से डीआरआर और डीआरआई बनाया हुआ है। हमने तो कहीं लास्ट की तरफ दिख रहा है कि परचेज कर लें, है ना, तो इसलिए यहाँ पे ये लिख रहा है, नोट्स में लिखा है, इट इज अज्यूम दैट, ऐसा आप मान के चलेंगे, कंपनी हैज सफिशिएंट बैलेंस इन द डीआरआर बिफोर इनिशिएटिंग परचेज ऑफ डिवेंचर फॉर कैंसिलेशन। अब एक नया शब्द आया, परचेज फॉर कैंसिलेशन। हम अपना ही डिवेंचर बाजार से खरीदते हैं, उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो हम कैंसिल करने के लिए करते हैं या फिर हमारे बाजार में हमारा ही डिवेंचर सस्ता मिल रहा है तो हम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। जब बाजार में महंगा बिकेगा फिर बेच देंगे, है ना। किसी को पता थोड़े ना होता है, जैसे मान लो ये तुमको थोड़ा अजीब लगेगा सुन के, ये कैसा बाजार, अपना ही डिवेंचर खरीद रहा है बेच रहा है, इसमें भी पैसा कमा रहा है। जैसे मान लो हम किसान हैं, कुछ देर के लिए ऐसे छोटा सा रद्दी एग्जाम्पल पकड़ो कि हम किसान हैं और हमने गेहूं उगाया है या चावल उगाया या आलू उगाया, कुछ उगाया है, और हमारा आलू हमने बाजार में 10 रुपए किलो बेच दिया था। तो बड़े बड़े लोग खरीद लिए थे, 10-10 रुपए किलो खरीद लिए थे हमसे। अब वो बाजार में 15 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, अब थोड़ा जैसे पुराना होने लगेगा तो आलू का दाम गिरेगा, तो 7-8 रुपए में भी आलू तो भाई पेरिसेबल नेचर का है, मान लो, ऐसे एग्जाम्पल समझ के बता रहे हैं कि ऐसे समझो कि कोई ऐसा चीज है वो सड़ेगा नहीं, तो सड़ने वाला चीज है। तो अब वो बाजार में हम देख रहे हैं कि हम बाजार में छोड़े थे 10 रुपया करके मंडी में, लेकिन आज बाजार में वो 8 रुपया में बिक रहा है, और हमको लगता है कि बाद में इसकी मांग बढ़ेगी तो हम फिर से 8 रुपया में खरीद लिए। तो एक तो तरीका है कि इसको हम कैंसिल करके रिडीम हो जाएगा, कैंसिल करना मतलब रिडीम हो गया, और एक तरीका है कि हम इसको अपने ही पास बाजार से खरीद के, हम जाए बाजार में देखे, बोले अरे ये तो मेरा ही आलू है, मेरे ही किसान खेती का है, और हमको पता है 10 रुपए किलो हमने बेचा है, तो हम इसको 6 रुपया बाजार मिल रहा है, हम ले आके रख लिए फिर से, फिर जब बाजार में 12-15 रुपए हुआ तो फिर बेच दिए, तो कमाए ना इन्वेस्टमेंट के तौर पे। ये ऐसे है, समझ लो। तो हमारा एक बार जब पहली बार हम छोड़ते हैं, इनिशिएट करते हैं, शेयर हो चाहे डिवेंचर हो, तो प्रोस्पेक्टस निकाल के आईपीओस वगैरह से बांटते हैं, लेकिन वो एक बार बाजार में आता है तो इधर उधर भटकता रहता है, मेरे हाथ में आएगा हम भी खरीद लेंगे, ऐसा ही होगा, है ना। तो ये कह रहे हैं कि इट इज अज्यूम दैट द कंपनी हैज अ सफिशिएंट बैलेंस इन डीआरआर बिफोर इनिशिएटिंग, आपका रिडम्पशन शुरू करने के, खरीदने के पहले, कैंसिलेशन के लिए खरीद रहे हैं। हेंस अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, जब तक ये कहा ना जाए, ये भाषा है अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, जब तक ये कहा ना जाए, देयर इज नो नीड टू क्रिएट डीआरआर इन दिस मेथड, इस मेथड में आपको डीआरआर क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक जगह से आप बच गए। अच्छा, दूसरा कह रहा है ऑल्सो अज्यूम दैट द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट दैट इज 15% हैज बीन मेड, और ये 15% का जो आपका डीआरआई बनाते हैं वो भी बना पड़ा हुआ है, इसका आपको चिंता नहीं करना है। हेंस देयर इज नो नीड टू टेक इन्वेस्टमेंट, मतलब आपको इन्वेस्टमेंट खरीदने की, मेक इन्वेस्टमेंट आपको खरीदने की बाजार में जरूरत नहीं है। तो ये तो हम लोग समझ गए कि चलो एक झंझट से बच गए, डीआरआर डीआरआई हमें नहीं बनाना पड़ेगा, मेथड इजी है, खाली खरीदना और कैंसिलेशन करना। After purchasing the debenture from the open market, the company may use either of the following two options. बाजार से खरीदता है, हमने खरीदा, तो खरीदने के लिए अब मान लो खरीद लिए, अब खरीदने के बाद में उसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, या तो कैंसिल कर दे और या तो उसको रख ले इन्वेस्टमेंट की तरह। तो यहाँ पे बोल रहा है कंपनी में इमीडिएटली कैंसिल द डिवेंचर सो परचेज, जो खरीदा उसको तुरंत कैंसिल कर दे, और डिवेंचर विल बी कैंसिल्ड ओनली आफ्टर पासिंग द रेजोल्यूशन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू दिस इफेक्ट। क्या बोलता है, ये कब रिडम्पशन ये कैंसिल करते हैं, तो आपको पता है कि उनकी मीटिंग्स होती है, बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग में मेंबर्स होते हैं, कोर मेंबर्स होते हैं, ये सब आप थ्योरी में पढ़े होंगे, है ना। एजेंडा होता है, मिनट बुक होती है, कितने % मेंबर होने चाहिए, ये सब पढ़े हो, कॉमर्स में तो पढ़े ही होगे। क्या सब्जेक्ट लिया था तुम, कॉमर्स, कॉमर्शियल स्टडी नहीं है, बीएसटी है ना, तो उसमें मीटिंग चैप्टर तो पढ़े ही होगे, नहीं है? बीएसटी किस में है, कॉमर्स में है, मीटिंग चैप्टर नहीं पढ़ा है। चलो मीटिंग पढ़ाते हैं, तो मीटिंग कैसे होता है, क्या होता है, करते रहिए मीटिंग खेलते रहिए मीटिंग, फिर वही आलूआ मीटिंग, वैसे ही मीटिंग है, उसमें मीटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है। जब पिक्चर वगैरह में तो देखे ही होगे, काला सूट पहन के आते हैं, है ना, राउंड टेबल बैठते हैं, ये बात पहले भी बताए थे शायद, राउंड टेबल पे बैठते हैं, तब तक ही वो जो मालिक रहेगा कंपनी का, वो खड़ा होकर कोई ऐसा प्रॉब्लम में फंस जाएगा
तो डायरेक्टर के कहे के अनुसार हीरो उसमें खड़ा होगा अचानक से, और वो ऐसा सोल्यूशन बताएगा जो किसी के दिमाग में नहीं है, सब ताली बजाएगा। फिर जो मालिक रहेगा अपनी बेटी की शादी हीरो से कर देगा। यही होता है, वही है राउंड टेबल मीटिंग, वही कंपनी की मीटिंग होती है। काले सूट पहन के सब लोग आते हैं। तो मीटिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो उसमें पढ़ाया जाता है। आपने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, आगे आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू दिस इफेक्ट, और कुछ कंपनी में नॉट कैंसिल द डिवेंचर बट में कीप देम अलाइव, उनको जो खरीदा है डिवेंचर उनको जिंदा रखती है। जिंदा रखने का मतलब क्या है कि बेचेगा नहीं, उसको एज अ इन्वेस्टमेंट अपने पास रख लेगा, ठीक है ना। अलाइव विद अ व्यू टू इशूइंग देम इन अ फ्यूचर, बाद में फिर इशू कर देगा या बेच देगा बाजार में। द डिवेंचर सो केप्ट अलाइव शैल बी ट्रीटेड एज एन इन्वेस्टमेंट और इन द ओन डिवेंचर, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर, अपने ही डिवेंचर को खरीद के हमने इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है, उसको एक इन्वेस्टमेंट मानते हैं बाय द कंपनी। हेंस द अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट परचेज ऑफ ओन डिवेंचर विल बी डिस्कस्ड एज फॉलोज। तो अब ये अपना डिस्कशन शुरू करेंगे। तो पहला हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, कैंसिलेशन। तो कैंसिलेशन पे बात चर्चा चलेगी आज, भी हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे और धीरे धीरे इस पे सवाल भी बनाएंगे। पहले हम कुछ एंट्रीज लिखा देते हैं, उसको आप लिख लीजिए, फिर उसके बाद में सवाल आप आराम से कर पाएंगे। अब एक देखो, एक एग्जांपल दे रहे हैं, व्हेन ओन डिवेंचर परचेज फ्रॉम इमीडिएट कैंसिल। आप हेडिंग लिखिए व्हेन ओन डिवेंचर, लिखो मौसम जी लिखिए, ठंडा लग रहा है, थैंक यू, मैं बंद कर देता हूं, तुम जो कहो वही होगा बात, आज होली खेल के आई हो, जो कहो वही होगा। लिखो भाई, व्हेन ओन डिवेंचर्स आर परचेज फॉर कैंसिलेशन, परचेज फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। आप फटाफट से लिखेंगे, स्पेलिंग मालूम है सबको, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं। When own debentures are purchased for immediate cancellation, हेडिंग डाल दिया नंबर ए। अब सुनो, एक एग्जांपल से बात को समझाएंगे तो आपको सारा एंट्री समझ में आएगा। सबसे पहले ये समझो इमीडिएट कैंसिलेशन का क्या मतलब है। कि आज हम खरीदेंगे और आज ही इसको कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने का मतलब है बाजार से खरीद के लाए और उसको अगर हमने जिंदा रखा है तो इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। कैंसिल कर दिया तो अपने डिवेंचर से उस डिवेंचर को सेट ऑफ कर दिया तो वो कैंसिल हो गया, और इस कैंसिलेशन में हमें प्रॉफिट भी हो जाती है और लॉस भी हो सकता है। अगर ज्यादा दाम में खरीदेंगे तो लॉस भी हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, एक एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पे एक चीज समझो, कह रहे हैं फॉर एग्जांपल इफ अ कंपनी परचेज्ड ऑफ इट्स ओन 500 ऑफ इट्स ओन डिवेंचर ₹100 ईच एट द 98। देखो बाजार से ये सब क्या होता है, रिडम्पशन के डेट के पहले कर लेना है, रिडम्पशन के दिन नहीं करना है। हमने एक डेट बांध रखा है 31 मार्च का, 31 मार्च के पहले जितना खरीदारी बाजार से करनी खरीद ले, जो बैलेंस बचेगा वो रिडीम कर देना, ये तरीका होता है। समझ पा रहे बात को। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बाजार से हमने 500 डिवेंचर खरीदे जिनकी फेस वैल्यू, मतलब वैल्यू जो थी वो 100 रुपए की थी, और बस गर्मी लग रहा है तुम, और उसके मार्केट वैल्यू, आज इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है बाजार में 98 के। तो हमें फायदा हो जाएगा अगर हम 100 रुपया, अगर डेट पे कोई लेके आएगा। बात को समझ रहे हैं कि नहीं मेरा, हम तो भाई समझ रहे, तुमको कितना समझ में आ रहा है बता। ये 31 मार्च 2015 यहां हमारा रिडम्पशन का डेट है, और इसके पहले यहां तक जितना एकदम समझ लो 30 मार्च तक जितना खरीदना खरीद लो। तो ये उसके पहले की बात चल रही है, और जितना कंप्लीट नहीं हो पाएगा उतना हम यहाँ पे और रिडीम कर देंगे बाजार से, ठीक है ना। जो लोग लेके आएंगे हम कहेंगे भैया इतना रिडम्पशन है, लॉटरी निकाल देंगे, जिनका जिनका नाम आएगा उनको मैसेज डाल देंगे कि आके भैया ले जाओ अपना पैसा, ठीक है ना। डिवेंचर क्या होता है सिद्दीका, क्या होता है डिवेंचर? लोन होता है। डिवेंचर लोन होता है क्या, लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म? बोलो, पता नहीं, ये तो खरीदते समय पता चलेगा कि लॉन्ग है कि शॉर्ट है। क्या होता है डिवेंचर, लोन होता है कि लोन सर्टिफिकेट होता है? लोन सर्टिफिकेट नहीं होता है, लोन जैसा होता है। लोन जैसा नहीं होता है। जब हम किसी से लोन लेते हैं तो उसको एक सर्टिफिकेट इशू करके देते हैं कि आपसे हमने इतने रुपए का लोन दिया, उसी सर्टिफिकेट को, लोन सर्टिफिकेट को ही डिवेंचर बोलते हैं। तो लोन का एक प्रूफ रहता है, जब हमारे पास कोई रिटर्न करता है वो सर्टिफिकेट तो हम उसका पैसा वापस कर देते हैं, वो लोन होता है। लोन सर्टिफिकेट, ऋण पत्र हिंदी में कहते हैं, ऋण पत्र, ऋण का सर्टिफिकेट। अच्छा, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मार्केट वैल्यू 98 रुपए में 500 डिवेंचर हैं हमारे पास। 5 बोलते हैं, आप मेरा बेइज्जती कर देते हैं, कुछ नहीं बेइज्जती है, सीखना है हमें। बीच से नाम हटा देना, और वहां पे जाके मेरे चैनल पे लिख देना अपना फोटो लगा के कि हम सिद्दीका नहीं है, मेरे को मत समझना।
ठीक है। हाँ, नहीं बोला एक दूसरी थी, है ना, फोटो में तो दिखेगा नहीं, तो बोला वो दूसरे चिढ़ाते थे सर। तो ये भी हम जानबूझ के पोस्ट करना छोड़ दिए कि बच्चे जो पहले धूल मिट्टी छटे, जितने बचे वही पढ़े। तुमको चाहिए तुम पर्सनली हमसे ले लेना वीडियो। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी परचेज 500 ऑफ इट्स डिवेंचर ओन डिवेंचर और 100 each at 90 in the open market and immediately cancel from them after purchase, the following entries will be passed। क्या क्या करेंगे? अच्छा, मान लो हम किसी, जैसे हम कोई एक कंपनी का, मान लो मेरा एक कोई कंपनी है, क्या कंपनी का नाम बताए थे? कोई भी एक कंपनी मान लो भाई एबीसी लिमिटेड हमें, और अगर हम किसी और कंपनी का डिवेंचर खरीदते हैं तो हम जनरल एंट्री क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट के तौर पे हम एक डिवेंचर खरीद रहे हैं, मान लो हम अडानी का खरीद रहे हैं, तो हम जनरल एंट्री क्या करेंगे? डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऐसे ही होगा 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक जो भी है। लेकिन अपना ही खरीद रहे हैं तो क्या लिखेंगे? हम ओन डिवेंचर लिखेंगे, क्योंकि अगर हम डिवेंचर ही लिख दिए तो किसी दूसरे कंपनी का डिवेंचर हो जाएगा। तो पहली एंट्री आप लिखिए, आज बाजार से 500 रुपए का लिखो, ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ये अपना डिवेंचर है इसलिए ओन शब्द लग रहा है, ठीक है ना। ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिद्धिका कितना पैसा देना पड़ेगा बता बच्चा? हमने ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हमने 98 रुपया करके 500 किया, कितना आ जाएगा? 98। आईसीसी वाले तो सब आए हैं ना, आईसीसी, हाँ 49,000। वाह गुड़िया, तुम तो एकदम सही जवाब बता दिया आज। 49,000 हमने खरीदा। अगर ये हम डेट का इंतजार करते, इस डेट पे लोग आते तो हमको कितना देना पड़ता? 50,000। ये हो गया परचेज ऑफ ओन डिवेंचर, परचेज ऑफ ओन डिवेंचर, परचेज ऑफ ओन डिवेंचर फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट। चलो ठीक है, आप अपना पूरा लिख देना मार्केट, हम थोड़ा आलसी व्यक्ति हैं। अब क्या करेंगे? हमारे पास एक लोन चल रहा है 50,000 का, है ना, तो इसको कैंसिल कैसे करेंगे? एट द रेट ऑफ 98। अब यहाँ पे कैंसिलेशन क्या करेंगे? कैंसिलेशन में जब हम, इधर ध्यान देना, अगर हमने, ध्यान से समझना इस बात को, हमने जब डिवेंचर इशू किया होगा तो जनरल एंट्री क्या किए होंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। कितने का लोन हमने लिया होगा? मान लेते हैं 50,000, पूरा फेस वैल्यू तो कम से कम लिया ही होगा। और ये तो कुछ भी हो सकता है, ज्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, ये आपको पता है। और इसको अगर कैंसिल आज हम अगर करते तो हम कैसे इशू किए होते? डिवेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना? 50,000। और हमने वादा किया है कि हम डिवेंचर का पैसा आपको देंगे, कितना देंगे? टू, मान लो रेट एक अपने मन से लगाया, 8% डिवेंचर अकाउंट 50,000 रुपया। और हो सकता है हम कहे हो कि हम कुछ प्रीमियम देंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ, लिखना नहीं इसको, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। डिवेंचर अकाउंट हम 10,000 रुपया एक्स्ट्रा देने के लिए करें, तो ये 10,000 मेरा लॉस होता है, और यहां पे हम लिख देते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ये आप पढ़ के आए हैं, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो मेरे पास आज कितनी लाइबिलिटी है? 2। तो हो सकता है 2 लाइबिलिटी हो या 1 लाइबिलिटी हो सकता है डिवेंचर का प्रीमियम हो या ना हो। तो ये मेरे क्रेडिट में पड़ा हुआ है और इसी को रिडीम कर रहे हैं और इसी चीज को कैंसिल करेंगे, तो ये खत्म कैसे होगा? डेबिट हो गए। और इस चीज को हम सेट ऑफ किससे कर रहे हैं? अपने ओन डिवेंचर से। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी बताइए? आप यहां पे बनाएंगे 8% डिवेंचर, जो हमारा पुराना खरीदा हुआ था, जो हमारे ऊपर लाइबिलिटी थी, वो आज डेबिट होके कैंसिल हो रहा है। तो ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितने का कैंसिल किया हमने? 50,000 का। अगर प्रीमियम रहा तो प्रीमियम भी लिखोगे, क्या लिखोगे? प्रीमियम अगर रहा, यहां पे इफ लगा दे रहे हैं, इफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, इस सवाल में है नहीं तो हमने नहीं लिखा है। और इस चीज को कैंसिल किसे किया? इसको, इनको जो देना था, इनको बोलेंगे देखो हम बाजार से खरीद लेते, आप क्यों नहीं बाजार में बेचने आए, तो ये इससे कैंसिल करेंगे। टू ओन डिवेंचर अकाउंट, ओन डिवेंचर अकाउंट कितने का खरीदा हमने? 49,000 का। 50,000 का लोन हमने किससे कैंसिल करा दिया? 49,000 थे, तो मेरा फायदा हो गया। ये फायदा कहां जाएगा? ये फायदा मेरा कहां जाएगा बताओ? 2 तरह से जा सकता है,
या तो आप इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दोगे, है ना, और बहुत लोग इसको कैपिटल रिजर्व में बोल देते हैं, नहीं तो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डाल लो। तो यहाँ पे लिखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना आ गया, 1000 रुपया, ठीक है, ये आप एंट्री कर लीजिए। कैंसिल, ये परचेज करने की एंट्री है, ये हमने खरीदा है, और ये कैंसिलेशन, बहुत गर्मी लग रहा है, तुम मौसम क्या ही करवा दी हो आज, खिड़की से खोल दे से मौसम ठीक हो जाए। इसको एक काम करो, थोड़ा दो एंट्री करवा देते हैं। यहां पे लिखो प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, हम एंट्री करवा ही देते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, और इसको फिर एक सेट ऑफ की एंट्री करो। ये कैपिटल प्रॉफिट है ना, वन टाइम हुआ है ना, ये रेगुलर तो है नहीं, तो यहां पे इसको कैंसिल कर लो। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितने का फायदा हुआ है, 1000, इसको कहां डालोगे, कैपिटल रिजर्व में, ऐसे डाल ही लो, नहीं तो फिर आप कैपिटल रिजर्व लिख लो, कैपिटल रिजर्व अकाउंट लिखो जरा इतना दूर तक, फिर आगे बताते हैं। 1000 रुपए कैपिटल रिजर्व में डालो, ठीक है। और कैपिटल रिजर्व या कैपिटल लॉस भी बोल सकते हैं इसको, बहुत लोग कैपिटल लॉस भी बोलते हैं, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है ना, तो ये कैपिटल रिजर्व लिखो आप, ज्यादा टेक्निकली मत डालो, ये तो समझ में आ जाएगा। ये हो गया, ये वाला कंडीशन ऐसा है कि अगर हमने बाजार में अपना रेट कम है। अब इसका एक अल्टरनेट केस लेते हैं, हालांकि ये आना नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से बार बार बता रहे हैं, मूर्ख थोड़ी ना कि बैल से कहेंगे आ बैल मुझे मार, बाजार में 110 रुपये बिक रहा है और डेट पे हमें 100 ही रुपया देना, हम कहेंगे नहीं आज 110 ले जाओ, ऐसा नहीं होता। फिर भी ये इनका एक ऑप्शन है, तो हम दिखा दे रहे हैं, वैसे आपको दिखाना चाहिए, मिटा दें इसको। अब मान लो यही चीज हमने क्या किया, इसी सवाल को थोड़ा सा ऑल्टर कर रहे हैं, ध्यान से समझना। अब ये बाजार में मान लो ये 100 रुपए की जगह 98 की जगह मार्केट वैल्यू चेंज कर लेते हैं। मार्केट वैल्यू कितना ले ले मौसम, तुम बताओ कितना ले ले, थोड़ा तो ज्यादा बता दो, 102 रुपया, बाजार में 102 करके खरीद लिए, 2 रुपया ज्यादा हो गया। तो अभी ये बाजार में कितना का आ जाएगा, अगर हम इसको खरीदेंगे तो कितना आ जाएगा, बताओ सिद्दीका, फिर से एक बार कैलकुलेशन कर बच्चा। 102 इंटू 500 कितना हो जाएगा, 2 रुपए ज्यादा, 51,000, 51,000। वहां पे 2 रुपए कम किए थे तो 1,000 का फायदा हो गया था, और यहाँ 2 रुपए बढ़ा दिए तो 1,000 का मेरा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। एंट्री क्या बनेगी, बी वाली बताओ आप। दो यहाँ पे क्या एंट्री बनेगा, 8% डिवेंचर जो कैंसिल करना है, 1% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ये तो कैंसिल हमेशा 50 से ही होगा, है ना। और इस 50,000 को चुकाने के लिए हमें कितना देना पड़ा है, 51,000 देना पड़ा है। ओन डिवेंचर अकाउंट, हमारे पास ओन डिवेंचर अकाउंट कितना हो गया, 51,000 से, तो 1,000 का हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इसको क्या करेंगे, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। अब ये मेरा कैपिटल लॉस है, इसको कहां से कवर करोगे, या तो कैपिटल रिजर्व से कवर करो या एसओपीएल से करोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो तीसरी एंट्री आपको फिर से वही करना है, ये क्रेडिट होगा और एसओपीएल आपका डेबिट हो जाए, ये क्रेडिट होगा और एसओपीएल डेबिट हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस डेबिट, और कितने का, 1,000 का, और इसको या तो कैपिटल रिजर्व से काटोगे या एसओपीएल से, जहां से भी लेना होगा। लॉस को आंसर दिखा, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट कितना, हाँ है, देखो देखो एसी चलाना पड़ रहा है, तो कोई आके जिद आ नहीं हमारा पैसा दीजिए तो ले भाई, तो 100 रुपए ज्यादा ही ले जाओ, और क्या करेगा, लॉस में खरीदेगा क्यों, सही बात है। या तो एसओपीएल लिख लो, या फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, कैपिटल रिजर्व। अगर कैपिटल रिजर्व में आपके पास पैसा है तो आप वहां से काट लोगे, और नहीं है तो आप स्टेटमेंट में सारा गंगा मैया है, सारा लॉस तो वही लेती हैं, तो उसी में से निकाल लोगे कि भाई आपका पैसा यहाँ से कट गया। तो ये कंप्लीट करिए, फिर आगे बताते हैं, पहले रूल्स पढ़ा दें फिर उसके बाद में बताते हैं। अब हम लोग बैक कैमरा बहुत हंस लेते हैं, सुनो। When own debenture are purchased from immediate cancel and such debenture are redeemable at premium, हमने इसी में बता दिया था कि प्रीमियम पे अगर कोई चीज है, प्रीमियम पे अगर कोई चीज है और उसको हम ऐसे परचेज कर लेंगे तो हमारा दो फायदा होगा। पहली बात तो जितना 100 रुपए का चीज था उतना भी नहीं देना पड़ा, और जो हमने वादा कर रखा था कि जिनका 95 आएगा उनको 1100 रुपए नगद इनाम है, वो भी नहीं देना पड़ेगा। समझ में आया, वो समझ गए कि नहीं, बोल रहे मेरा नाम मत काटेगा, हम लेंगे, हाँ मिलेगा। तो ये कहने का मतलब है कि हम वादा, जब ये डिवेंचर इशू किए थे, इधर दिखाना इधर दिखाना,
हमने जब डिवेंचर इशू किया था तो 50,000 तो हम आपके लोन का देंगे ही देंगे, लेकिन जब आप लौटाने आएंगे तो 10,000 रुपए हम और आपको देंगे। तो इस 10,000 के लालच में ना लोग क्या करते हैं, डिवेंचर को रखे रह जाते हैं, रिडीम नहीं करवाते, या रिडीम भी होगा तो किसी तरह से बचा रह जाए, रुक घबराए नहीं, खरीदे इस लालच में, 10,000 रुपए के लालच में वो खरीदने। तो 50,000 कोई इन्वेस्ट किया है, 10,000 रुपए उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो खुशी रहेगा कि हाँ भाई हमको ज्यादा मिल जा रहा है। तो इसलिए इस पैसे को भी, ये भी हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी होती है। तो अगर मान लो ये डिवेंचर 10 रुपया वाला या 100 रुपया वाला है और हम 2 रुपया करके रहे, तो 2 रुपया तो इसी में से बचा लिए, ये तो पूरा पैसा बच जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? तो प्रीमियम हमको देना नहीं पड़ेगा। हमने कहा कि देखो भाई, जिनका जिनका नाम लिखा है कि 95 के ऊपर अकाउंट्स में लाएगा तो 1100 रुपए का दिन आएगा, आज डोमिनोज का पिज्जा पार्टी ले लो, बस खत्म बात, वो नहीं मिलेगा। तो अगर किसी को पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, आज ही खरीद लो भाई, खरीद के लेके चलो, नहीं तो हम लोग को लास्ट डेट में क्या करना पड़ता, ये भी पैसा देना पड़ जाता। तो ऐसे कंडीशन में प्रीमियम पे अभी बताए थे, फिर भी हम बता रहे हैं। मान लीजिए इस सवाल को थोड़ा एक एग्जांपल से देखते हैं। मेरे पास ऊपर लिखो एक बार फटाफट से, रिडीमेबल एट प्रीमियम, ऊपर हेडिंग लिखो रिडीमेबल एट प्रीमियम। अगर कोई डिवेंचर प्रीमियम पे रिडीम करना है तो कैसे होगा, एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल का फिगर ले लेते हैं और आपको समझ में आएगा। जब सारा एग्जांपल करा देंगे फिर क्वेश्चन आप अपने आप से कर लेंगे। कह रहे हैं कि एक्स लिमिटेड परचेज इज ओन डिवेंचर, 1000 डिवेंचर है। तो मान लो हम बाजार से 1000 डिवेंचर खरीद रहे हैं, डिवेंचर खरीद रहे हैं 1000, जिनकी फेस वैल्यू है बाजार में, कितनी वैल्यू है, 7% रेट वाला डिवेंचर है और फेस वैल्यू 100 रुपए है। मार्केट में वैल्यू चल रही है 97, बाजार में वैल्यू चल रही है 97 पर डिवेंचर। दीज डिवेंचर आर रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम देना था, और इसका प्रीमियम इस पे कितना है बताओ, इस पे पर डिवेंचर पे 5% प्रीमियम है। 5% मींस कितना रुपया, मौसम कितना हो जाएगा, 5% प्रीमियम का मतलब कितना होता है। प्रीमियम किस पे देते हैं, फेस वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू पे, हमेशा फेस वैल्यू पे, यानी 5 रुपए हमें एक्स्ट्रा ये देना था, और आज बाजार में कितने का मिल रहा है, 97 में। तो मेरा फायदा कितना हो रहा है बताओ, पर डिवेंचर कितना फायदा हो रहा है, 8 रुपया। 5 रुपया प्रीमियम नहीं देना पड़ रहा है और 3 रुपया फेस वैल्यू से भी नीचे मिल रहा है। तो जनरेटरी, पहली जनरेटरी जब हम बाजार से खरीदेंगे तो जनरेटरी क्या बनेगा, मौस है सिद्दीका बताओ बच्चा, क्या एंट्री बनेगी, अपना डिवेंचर बाजार से हम 97 रुपए में खरीद रहे हैं, क्या जनरेटरी बनेगी, कह रही है अपना डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितना रुपया, टू बैंक, बताओ फिगर बताओ फटाफट से, बैंक अकाउंट 97 रुपीज करके 1000, यानी 97,000। एम आई करेक्ट? ठीक है। नंबर बी, और यहां पे हमने वादा कर रखा है, यहां पे देखो जब इशू किए होंगे, इधर दिखाना, जब हम इशू किए होंगे तो हमारे ऊपर क्या रहा होगा, यहां से सुनो, जब हम खरीदे होंगे तो हमने पार पे खरीदा होगा और प्रीमियम पे देने का वादा किया है। तो 100 रुपया करके 1000, यानी कि यहां पे 1 लाख रुपया का डिवेंचर था और हमने 1 लाख रुपया लिया था। हमने कहा था कि जब आप लौटाएंगे तो 1 लाख का डिवेंचर, और हम आपको 1 लाख रुपया डिवेंचर और 5 रुपया करके, यानी 5,000 रुपया हम आपको एक्स्ट्रा देंगे, ठीक है ना, 1000 डिवेंचर पे। तो ये 5,000 मेरा लॉस था, और ये 7% रेट वाला है डिवेंचर, सवाल में ऐसा एग्जांपल लिए हैं। तो हमारे पास आज ये दो चीज कैंसिल करनी है ना। तो कैसे एंट्री होगी अब दिखाइए, बताइए क्या एंट्री बनेगी, कौन बताएगा, अभिषेक बताओ भाई। बोलो, 7% रेट वाला डिवेंचर आज हम रिडीम कर रहे हैं, तो ये कैंसिल कर रहे हैं, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितना, फेस वैल्यू कितना है, लाख रुपया, ठीक है। हमारा जो प्रीमियम है वो भी हम कैंसिल कर रहे हैं, तो प्रीमियम हमें देना नहीं पड़ेगा, हम बच जाएंगे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितना प्रीमियम बचे, और इसके बदले में हमने पैसा कितना दिया बाजार को, टू ओन डिवेंचर, कितना दिया बताओ, ओन डिवेंचर अकाउंट 97,000 है ना। तो फायदा कितना हो गया, प्रॉफिट कितने का हो गया, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट कितने हो जाएगा बच्चे बताओ, कितना फायदा मिल रहा है, 8,000 का, 5,000 प्रीमियम का और 3,000 फेस वैल्यू पे। अब इस 8,000 प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर कर दोगे, कैपिटल रिजर्व में, तो लिख लो एंट्री, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट,
कितना, 8,000 रुपए का फायदा, और टू क्या, कहां जाएगा, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है जी, ये आपकी एंट्री हो गई। एक एग्जांपल से बात को समझ में आ गया, फटाफट से कॉपी कर लीजिए, एग्जांपल भर लिख लीजिए, बाकी सवाल कुछ नहीं है, सवाल में फिगर्स केवल चेंज होंगे। ये कह रहा है कि मेरा अगर ये 97 रुपया ना करके फेस वैल्यू से ऊपर रहता लेकिन प्रीमियम से नीचे रहता, मतलब ये 105 रुपया तक नहीं होता, 101, 102, 103 कुछ भी होता, तो 103 रुपया होता, तो मेरा प्रॉफिट तब भी होता, कितने का प्रॉफिट होता, 2,000 रुपए का, तो बस वो 2,000 यहां चला आता। प्रीमियम तो हमें देना ही है, मान लो ये 5,000 हमने देना है, 1,00,000 ये देना है, अब तुम यही 1,01,000 दे दिए तो फायदा कितना हो गया, 7,000 का ही फायदा होगा, बस ऐसे ही होगा और क्या। अब उससे भी ऊपर चले जाओगे, मान लो, अब ये तो बेवकूफी वाली बात है कि हम 105 से भी ज्यादा में परचेज करेंगे, तो 105 से अगर ज्यादा में परचेज कर लोगे तब तो तुम लॉस खा जाओगे, तब ये प्रॉफिट नहीं आएगा, ऊपर आ जाएगा, लॉस आ जाएगा, पिछले वाले केस की तरह, है ना। हो गया, रोको भाई, इसको जरा देखें क्या आगे दिखाना है। अगर हम ओन डिवेंचर बाजार से खरीदते है ना, तो हम डायरेक्टली तो खरीद नहीं लेंगे, हमें ना कुछ कमीशन वगैरह, ब्रोकरेज वगैरह देना पड़ सकता है, तो ये ब्रोकरेज हम अपने कॉस्ट में जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं, ये बताइए अपनी बुद्धि से, हम अपने डिवेंचर में खरीद दाम में जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे, बोलो मौसम, क्या पूछ रहे हैं, आदित्य बता भाई। अच्छा मान लीजिए एक एग्जांपल से, ऐसे फट से नहीं बोला था, सोचा जाता है थोड़ा, हम मान लो तुमको एक घर खरीदना है, और एक यही जैसे ये हम लोग एक घर, हमको एक फ्लैट खरीदना है, ठीक है ना, और क्या नाम है इसका, आदित्य, आदित्य को एक फ्लैट खरीदना है, इन्होंने पूछा कि सर उनको एक फ्लैट खरीदना, मैंने ठीक है 50 लाख का ये फ्लैट मिल रहा है, तो 50 लाख रुपए का एक फ्लैट है, और जो ब्रोकर इनको यहाँ लेके आया है वो बोल रहा है हम 2% का कमीशन लेंगे, तो 2% कितना हो गया, 50 लाख का, 50 लाख का 2% कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 लाख का 2% कितना हो जाएगा। अरे 50 लाख का 10%, 5 लाख, 5 लाख का 10 टुकड़ा कर दो, कितना हो जाएगा, 5 लाख का 10%, 1% कितना हो जाएगा, 50,000, और यानी 2% कितना हो गया, लाख रुपया, तो लाख रुपया हमें देना है। अब मान लो तुम फ्लैट खरीद लिए, 50 लाख का फ्लैट मालिक को पैसा दे दिए, और चलो रजिस्ट्रेशन वगैरह को छोड़ दो, अगर जोड़ोगे तो रजिस्ट्रेशन करवाए हो, उसमें 1,00,000 रुपया लगा, और कमीशन 1,00,000 रुपया दिए, तो 2,00,000 रुपया तुमने ऐसे खर्चा किया ऊपर से, 1,00,000 रुपया रजिस्ट्रेशन में, और 1,00,000 रुपया ब्रोकरेज या कमीशन वगैरह दिया। पिताजी अगर आपसे पूछेंगे फ्लैट कितने का पड़ा, तो आप क्या बोलेंगे, टोटल कितना, 52 लाख। तो अगर मान लो कोई परचेज डिवेंचर खरीदने में कोई ब्रोकरेज वगैरह लग जाता है, तो आप उस ब्रोकरेज को छोड़ के मत बोला करिए कभी भी, है ना, कभी भी छोड़ के नहीं बोला जाता। और पिछले दिन एक कॉन्सेप्ट छोटा सा दिया था, एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट का, बताए थे, याद है, एक्स इंटरेस्ट क्या होता है और कम इंटरेस्ट क्या होता है, याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा, नहीं आ रहा है, फिर समझो। मान लो कि रितेश के पास इन्होंने जनवरी में एक डिवेंचर खरीदा था, और ब्याज हमको कब मिलता है, 6-6 महीने पे मिलेगा, एग्जाम्पल के लिए खाली समझ रहे हैं कि जनवरी में अगर डिवेंचर कंपनी ने इशू किया है, तो पहला ब्याज कब देगा, 30 जून को, 6 महीने पूरे होने पे। इनका मन बन गया कि ये अप्रैल में बेचना चाहते हैं, तो 4 महीने तक इन्होंने रखा है, तो 4 महीने तक इन्होंने रखा है, बोला मेरा डिवेंचर 100 रुपए का एक डिवेंचर है, और हम 4 महीना से रखें, 2 महीना और रख लेंगे ये, तो जून तक में इनको ब्याज मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, लेकिन इनका मन बन रहा है बेचने का, तो हमसे मेरे पास आए और बोले सर हम बेचना चाहते हैं, 100 रुपए का डिवेंचर है, 4 महीना से हम रखे हैं, इसका डिवेंचर का इंटरेस्ट जून में आपको मिल जाएगा। हमने कहा कितना लोगे, बोला सर 10 रुपया डिवेंचर मान लो ब्याज मिलने वाला है, ऐसा एक रफली फिगर पकड़ रहे हैं कि सर 10 रुपया ब्याज मिलने वाला है, हम 4 महीना रख चुके हैं, तो 8 रुपया तो मेरा ब्याज हो ही चुका है, ऐसा। बोला सर 108 रुपया आप दे दीजिए, हम आपको दे देते हैं। तो पिछले दिन याद है रियलाइजेशन ऑफ कॉस्ट के बारे में जब चर्चा चल रही थी कि हमारा कॉस्ट रियलाइजेशन होता है, रेशियो में बढ़ाते समय बताए थे ना कि हम अपना जो पैसा हमको मिल जाने वाला है वो तो हम घटा लेते हैं ना, तो हमने 108 रुपया इनको मान लो दिया, अब 2 महीने बाद हमको मिला कितना, 110 रुपया, तो हम अपने इनकम में 2 रुपया दिखाएंगे, और जो 8 रुपया मिला है वो क्या है, रियलाइजेशन ऑफ कॉस्ट है, समझ में आया। तो जब हम ब्याज का भी पैसा अपने पीछे वाले को दे के आते हैं, उस प्राइस को हम बोलते हैं कम इंटरेस्ट। ये कम माने क्या होता है, CUM, कम, कम मतलब हिंदी शब्द क्या है उसका, सह, साथ में। जैसे हम बोलते हैं कि मान लो मैं इसे बोले कि मौसम मेरी स्टूडेंट कम सिस्टर है, तो क्या होता है, स्टूडेंट के साथ साथ सिस्टर भी है, ऐसा, तो कम इंटरेस्ट बोलते हैं ना।
हाँ, तो कम इंटरेस्ट का मतलब है कि हमने ब्याज का पैसा भी जोड़ के दिया है, ऐसा समझ में आ रहा है बात को। और एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है कि हमारे पास केवल 100 रुपया दिया है। तो सवाल में कभी कभी वो कम इंटरेस्ट दिए रहते हैं, कभी कभी एक्स इंटरेस्ट दिए रहते हैं, है ना। तो कॉस्ट हम कितना मानेंगे, हमेशा एक्स इंटरेस्ट को कि कम इंटरेस्ट को, कम को, कि इस एक्स को। ब्याज कितने पे हमको, ब्रोकरेज कितना पे देना पड़ेगा, हमको 100 रुपया पे देना पड़ेगा या 108 पे देना पड़ेगा ब्याज। अरे सॉरी, ब्याज बोल रहे, हम जो हमको खरीदवाएगा वो क्या कहेगा कि भाई जितने पे डील होगा उस पे हमको ब्रोकरेज चाहिए। अगर आप 108 रुपया का खरीद रहे हैं तो हमको ब्रोकरेज कितने पे चाहिए, 108 पे। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई जैसे मान लो किसी ने कहा कि ये घर है 50 लाख का, और कोई ब्रोकरेज हम बोला 50 लाख रुपए बात चल रही थी, और हमने मालिक से बात किया, वो 48 में मान गया, तो ब्रोकरेज हम 50 पे देंगे कि 48 पे देंगे, 48 पे, जितने पे सौदा करवाएंगे। तो ये ध्यान रखना, ये आगे एक चैप्टर आएगा, तो ऐसे ही जस्ट बातचीत हो गई, इसलिए वहां एक वर्ड आया एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट का, ये ध्यान में रखिएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम कोई चीज खरीदते हैं, जैसे आदित्य जवाब दिया कि सर आप 50 लाख का फ्लैट खरीदे, लेकिन उसके ऊपर आपने खर्चा कर दिया कितना, 2 लाख रुपया, 1 लाख रजिस्ट्रेशन का और 1 लाख ब्रोकरेज का, तो मेरे लिए खरीदारी कितने की पड़ जाएगी, 52 का। तो ये ओन डिवेंचर में भी याद रखना कि अगर हम डिवेंचर, अपना ही डिवेंचर मार्केट से खरीद रहे हैं, और मार्केट से खरीदने में कोई ब्रोकरेज लगाए, कमीशन लगाए, कोई खरीद के दिया है, हम तो नहीं खरीदने जाएंगे भाई, हम तो बोर्ड मीटिंग में बैठने वाले लोग हैं, हम थोड़ी जाएंगे खरीदने के लिए। कोई खरीदा देता है कि भाई ये ब्रोकरेज, हम बोले थे ये भी बात जब शेयर पढ़ रहे थे कि हम अपने से बाजार में नहीं, कोई सिक्योरिटी कंपनी के थ्रू होती है। जैसे आपने नाम भी बताया था बहुत सारा, आपको याद होगा, शेयर वाला याद कर, वीडियो देखोगे तो याद होगा कि शेयर खान, आनंद राठी, मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकर, ग्रो, 5 पैसा, जीरोधा, ये सब जो कंपनियां, ये सिक्योरिटीज कंपनियां हैं। ये क्या करते हैं कि आपका और कंपनी के बीच में ट्रेड करवाते हैं, इनके थ्रू आप ट्रेड करवाते हैं। आप डायरेक्ट, याद है बोले थे कि अनिल अंबानी घर के नीचे जाके खड़कने, अनिल अंबानी 5 शेयर दे दो, ऐसा नहीं होता है, समझ में आया। तो यहाँ पे ब्रोकरेज वगैरह लगेगा तो प्राइस इसमें जुड़ जाएगी, छोटी सी बात थी। आगे चलते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। अब बी ऑप्शन में आते हैं। आप बी ऑप्शन लिख करके हेडिंग दो कि व्हेन ओन्ड डिवेंचर आर केप्ट एज इन्वेस्टमेंट, व्हेन ओन्ड डिवेंचर आर केप्ट एज इन्वेस्टमेंट। मिटा दें इसको, इसको मिटा दें। दूसरा ऑप्शन ये है हमारे पास, ये ओन डिवेंचर का खरीद के कैंसिलेशन का था। कैंसिलेशन करने का मतलब होता है हमने रिडम्पशन कर दिया। एक तो तरीका था कि भाई तुम ही आओगे, तुम्हारा डिवेंचर है, तुम डेट पे आना, अपना पैसा लेके जाना, और एक बाजार में खरीद के हमने कैंसिल किया, तुमको आने की जरूरत है, तो बाजार में बेच लिया अपना। अब यहाँ पे आगे ये क्या कह रहे हैं, सुनो। व्हेन ओन डिवेंचर केप्ट एज इन्वेस्टमेंट, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ कंपनी टू इमीडिएट कैंसिल द ओन डिवेंचर आफ्टर परचेजिंग देम। ये जरूरी नहीं है कि हमने खरीदा है तो हमें कैंसिल ही करना पड़ेगा, है ना, हमें कैंसिल करने की आवश्यकता जरूरी नहीं है। इनफैक्ट व्हेन अ कंपनी है सरप्लस फंड, अगर इनके पास बहुत पैसा है ना, तो ये घबराने की जरूरत नहीं है। पैसा क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग दीज फंड्स इन द सिक्योरिटीज ऑफ अदर कंपनी, दूसरे कंपनी का डिवेंचर खरीदने से अच्छा हम अपनी कंपनी का डिवेंचर खरीद लें, ब्याज भी अपन बचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हम, मेरा डिवेंचर कोई और खरीदा होगा तो हमें ब्याज देना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या होगा कि इतना रुपया ब्याज देंगे, अंदर ही अंदर घटना हो जाएगी। समझ पा रहे हैं कि नहीं, हमें ब्याज देना और लेने वाले भी हम ही हैं। तो क्या बोलेगा, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग दीज फंड्स इन द सिक्योरिटीज ऑफ द अदर कंपनी, इट बाइज द ओन डिवेंचर एज इन्वेस्टमेंट। दिस इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। क्या ये रीजन हो सकते हैं कि वो बाजार में खरीद के हम अपना रख लेते हैं। समटाइम्स द ओन डिवेंचर आर अवेलेबल इन द ओपन मार्केट एट लेस देन द फेस वैल्यू, बाजार से कम में मिल रहा है, और अगर आज हम खरीद लेते हैं तो हमारा फायदा होगा। ये कब होता है, जब हम पार पे या प्रीमियम पे इशू किए होते हैं। अगर हमने बाजार में डिस्काउंट पे इशू कर रखा होता है तब हम खरीदने क्यों जाएंगे भाई, पहले ही तो लॉस खा चुके हैं, तो उसको कवर करना है, उससे नीचे मिलेगा तो कवर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो। मान लो हमने बाजार में प्रीमियम पे इशू कर रखा है, 105 107 में दे रखा, बाजार में आज कब में कोट हो रहा है, हमने खरीद लिया, मेरे पास फंड है अवेलेबल, हमने खरीद लिया। अगर हम पहले से डिस्काउंट में खरीद रखे, उससे नीचे जाएगा तो खरीद लेंगे ताकि फायदा हो जाएगा। तो यहां कह रहा है कि समटाइम्स द ओन डिवेंचर आर अवेलेबल इन द ओपन मार्केट एज लेस देन द फेस वैल्यू, नीचे आ जाएगा तुम खरीद लेते। एक रीजन ये होता है कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे रख लेते हैं, फिर बाजार बढ़ता है फिर हम बेच देते हैं, है ना, स्विंग ट्रेडिंग कर लेते हैं। स्विंग ट्रेडिंग जानते हैं ना भाई, शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा, देखा एक दिन में घटा बढ़ा, बेच दिया। जैसे अभी स्विंग ट्रेडिंग में लोग कमाए, अभी 2-3 दिन के अंदर में एसबीआई का शेयर गिरा। एसबीआई का शेयर कितने कोट हो रहा था, 5 दिन पहले, जस्ट 5 दिन पहले वो एसबीआई का कोट हो रहा था 860 रुपया, और गिर के गया था 810 रुपया।
फिर आज 822-23 पे कहीं भी टिका होगा, देख लेना, हम देखे नहीं मार्केट लास्ट में, तो 820-22 रुपए तो हम सुबह देख लिए थे। मेरा जो शेयर पड़ा था रेलटेल का, रेलटेल कॉर्पोरेशन का, वो शेयर गया था 450 रुपए तक, गिर के आया 400 रुपया 5 दिन के अंदर, 5-7 दिन के अंदर, लास्ट वीक में। तो इसको स्विंग ट्रेडिंग में किसी को दिमाग है तो पैसा इन्वेस्ट किया, फट से गिरा, वो खरीद लिया, फिर बेच दिया, इस तरह से कम समय में पैसा कमा लिया। तो स्विंग ट्रेडिंग आराम से, तो ऐसे ये भी लोग करते होंगे। दूसरा रीजन क्या बताया, इट वुड बी सेविंग द इंटरेस्ट, अभी बताया ना, आपका ब्याज बच जाएगा। अगर आपका डिवेंचर कोई पब्लिक खरीद रखा है, पब्लिक खरीद रखा है, तो आप यहां ब्याज देंगे, पीएल में, पीएल अकाउंट में आप क्या दिखाएंगे, खर्चा दिखाएंगे, पीएल में खर्चा चला गया। और अगर आप अपना डिवेंचर खुद ही रखे हैं तो एक तरफ तो आप पीएल में खर्चा दिखाएंगे, दूसरी तरफ वही पीएल में इनकम में भी जुड़ जाएगा, अदर इनकम में आ गया, क्योंकि देने वाले भी आप ही हैं और लेने वाले भी आप ही हैं, तो आपका ब्याज बचेगा। तो यहाँ पे इट वुड बी सेविंग द इंटरेस्ट व्हिच वुड बी अदरवाइज हैव बीन पेबल ऑन द सच डिवेंचर, वो हमको दूसरे को देना पड़ता, वो हम बच जाता है। तो ओन डिवेंचर खरीद के इन्वेस्टमेंट की तरह हम दो कारण पता चल गया, एक तो बाजार से कम रेट में मिल रहा है तो खरीद लेते हैं तो पैसा बच जाता है, दूसरा ब्याज का पैसा बच जाता है। सच डिवेंचर आर केप्ट अलाइव एंड कैन बी सोल्ड इन द ओपन मार्केट, और एक कारण ये भी होता है कि भविष्य में इसका दाम बढ़ेगा। तो अभी हम कल ही उन लोग को, रुचि लोग को बता रहे थे कि अगर तुम लोगों के पास पैसा वैसा बचा है तो थोड़ा रखे हो, क्योंकि 11 में फर्स्ट डे जब बच्चे आते तभी हम कहते हैं कि गुल्लक बना लो, 12 होते होते आपके पास 10-20-50 हजार रुपया रहेगा, मौसी चाची रक्षाबंधन बहुत सारा भैया दूज, इस सब में जो पैसा कमाएगा उसको कह रहा हम लोग को क्या मिलेगा, तुम लोग को नहीं, लड़कियों को बता रहे कि लड़कियों लोग को, भाई ये लड़के लोग भी है, लड़के लोग भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ही लोग तो खरीद बेचे, तो पैसे बचा रहेंगे ना, 20-25 हजार रुपया अगर बचा रखा है साल भर में, 2 साल में, तो कुछ ना कुछ तो काम कर पाएंगे। अब तुम्हारे पास एक ना अंदर बेचैनी पैदा होगा क्लास 12 पढ़ते ही कि हमको बात तो समझ में आ रही है लेकिन हमारे पास फंड नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, तब आप इमोशनली मम्मी पापा को ब्लैकमेल करेगा, 20,000 भी नहीं दे सकती, दे दो, ऐसा टाइप का करेगा। अपना पैसा नहीं बचाया तो हम क्या करें चलो देखते हैं। तो यहाँ 3 कारण क्या क्या बताए, बताओ। एक पहला कारण ये है कि बाजार में सस्ता पेकआउट हो रहा है इसलिए हमने ले लिया। दूसरा कारण क्या बताया, ब्याज बच जाएगा। और तीसरा कारण क्या है कि हम भविष्य में स्विंग ट्रेडिंग कर लेंगे, ये सस्ते है, फिर बाजार में कहीं महंगा बढ़ा, मेरे यहाँ कोई बाजार में कैसे बढ़ता है, एक बताए भी थे तुम लोगों को कि बाजार में न्यूज के ऊपर में घटा बढ़ा होता है। हम एक शेयर खरीदे थे, उसका नाम था सुजलॉन एनर्जी, तो हमने खरीदा था 10 रुपया 25 पैसे में, ठीक है ना 10 रुपया 25 पैसे में, वो गिर के गिरते गिरते 6 रुपया पे आ गया था। एक्चुअली में क्या था कि 10 रुपया का था, तो मेरे ख्याल से हम 2000 या 2200 रुपया का 100 पीस खरीद के रख लिए थे। उस दिन पता नहीं कहां से मेरे अकाउंट में 200 रुपया बच गया था, सारा शेयर मैंने खरीदा, 2000 बच गया था, तो हमसे चलाओ कुछ भी खरीद लेते, कोई बोला सुजलॉन खरीद लो, मैं खरीद लिए थे, 2000 में क्या ही दिमाग लगाना, उतना पी रेशियो वगैरह नहीं देखते, ले लिया। अब वो गिरते 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 6 रुपया तक चला है, बोले नस फिटे मुंह, 10 रुपया का चीज और 6 रुपया चला गया, तो छोड़ जाए तो पड़ा रहे, तो 2000 रुपया कभी क्या ही करेगा, वो जीरो भी हो जाएगा तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है। वो बढ़ना शुरू हुआ तो 70 रुपया तक गया और हम 70 रुपया में बेचे 2 रुपए का चीज हम उसमें 10,000 फायदा कमाए, 10 की 12,000 रुपया फायदा कमाए हम, है ना। तो ये होता है कि भाई अब उसमें कैसे हुआ, सुजलॉन को अभी इतना इतना ऑर्डर मिला, ये न्यूज में आते गया, तो सबको लगा कि भाई इनके पास पैसा आ गया है, तो जो लोग हैवी इन्वेस्टर हैं वो लोग बड़ा 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 धड़ाधड़ पैसा लगाए क्योंकि उनको डिविडेंड मिलेगा, और इससे क्या हो गया, बाजार का भाव बढ़ता चला गया। ये डिवेंचर अभी कितना रेट कर रहा है देखना एक बार, सुजलॉन एनर्जी शेयर गूगल में सर्च करोगे दिखाई देगा, मेरे ख्याल से वही होगा 70, 72, 60 से 80 के बीच में ही होगा, और बहुत बड़ा होगा तो हम पछताएंगे कि हमने बेच दिया है। सुजलॉन कितना दिखा रहा है, कितना रुपए दिखा रहा है, 64, 65 रुपए के आसपास, है ना। हम 70 में बेच के निकले, मतलब अब उसका 1-2 महीना के अंदर में देखोगे वैसा ही घुमा, ऊपर चार्ट लिखा होगा 1 मंथ, 5 दिन, 6 महीना ऐसा लिखा है ना, तो 1 साल पे करके देखो, 1 साल के अंदर में वही प्राइस घटा बढ़ा है और कुछ नहीं, 70 रुपए के आसपास हमने बेचा था। तो होता है ऐसे ही। एक आपके पास बताया था वो भी रुचि बोलकर एक वो बताया था, रुचि चंक्स, सोयाबीन का जो कंपनी था, पतंजलि वाले ने उसको खरीदा था, 5 रुपए में शेयर था, 5 रुपए का शेयर था, अभी जाके देखो 1500 रुपया 5 रुपए का शेयर 1500, लेकिन 1500 ऐसे नहीं हुआ एक दिन में, 5 साल 6 साल लगाए उसमें इतना बढ़ गया। तो ये सही सही अगर मिल जाते किसी अच्छे आदमी के हाथ में जा रहा है तो आपको पता है। अभी देखो एक चीज और बताएं तुम लोग देखना, आज
पढ़े लिखे हो तो थोड़ा सा ये सब नजर रखना। अभी साल भर और डमी ट्रेड करो, खूब डमी ट्रेड करिए। डमी ट्रेड का मतलब होता है आप स्टॉक देखिए, एनालाइज करिए, अपने दिमाग में इसको कहीं लिख लो, इस तारीख को इस रेट पे हमने खरीदा, और ये सोच के खरीदा, ये न्यूज पढ़ के खरीदा। एक महीने बाद जितना दिन का टारगेट लियो उसमें देखो कि बढ़ा कि नहीं घटा, बढ़ा घटा कैसा हुआ, हमारा जो हमने सोच के लिया था वो जगह अचीव किए कि नहीं किए। तो अभी तो एक साल डमी ट्रेड करो, थोड़ा थोड़ा खरीदना स्टॉक में, जब लगे कि हाँ कॉन्फिडेंट। हाँ सबका ऐप है, डमी ट्रेड का बहुत सारा ऐप है। तो अगर वो करना चाहो या अपने कॉपी में लिखो कि भाई ऐसा है, अपने दिमाग में एक जगह 1 लाख रुपए ले लो, रफली 1 लाख फिगर, कौन कौन सा डिवेंचर शेयर खरीदे वो लिख लो। अब उसके बाद 6 महीने बाद जब तुमको घटा बढ़ा दिखे तो देखो एक साल में बढ़ा पाए कि घटा दिए 1 लाख रुपए डमी ट्रेड में। डमी ट्रेड करने से क्या पता लग जाता है कि हमारा क्या होता है। एक लोग जो लोग से आप सीखेंगे ना, वो पहले हमेशा से वो डमी ट्रेड ही सिखाते हैं कि आप 1 साल तक डमी ट्रेड करिए, 1 साल में मार्केट में आप देखिए। बांग्लादेश में भी इतना झगड़ा चल रहा है बांग्लादेश में इतना झगड़ा, बांग्लादेश में बारिश बहुत होती है, पता है आप लोगों को। तो बांग्लादेश में चावल और जूट का काम बहुत होता है ना, क्योंकि वो इन सब फसल के लिए पानी की बहुत जरूरत होती है। तो वो बड़े हब हैं किसके लिए, जूट के लिए और चावल के लिए। तो जितनी जूट की कंपनियां हैं वो लोग वहां थे, पहले इन्वेस्टर थे। अब वहां पे ये जो झंझट हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया, उसके कारण से बड़ी बड़ी कंपनियां बोल गई भाई ये करने का मतलब है ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हुआ तो वो क्या हो जाएगा, अब फैक्ट्रियां वहां बंद होंगी और लोग उस पे इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे, वहां से निकल रहे हैं। तो वहां से निकल रहे हैं तो आपको क्या करना है, अब जो इंडियन कंपनियां हैं उसमें लोग इन्वेस्ट करेंगे। हम लोग बहुत पास में हैं, तो इंडिया में भी बारिश बहुत अच्छी होती है, इसलिए यहाँ पे अब जूट कंपनी को आप अगर लास्ट 4 महीना में देखोगे भयंकर भागा है। तो ये सब ना थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ता है कि कहाँ से खरीदे, क्या न्यूज चल रहा है, ये सब तरीका सीखोगे धीरे धीरे। न्यूज पढ़ना सीखो। एक पेपर आती है, पीले रंग की पेपर आती है, इकोनॉमिक टाइम्स बोल करके, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक और पेपर आता है, वो थोड़ा ब्राउन पेपर जैसा आता है। पढ़ना सीखिए, उसको खरीदना सीखिए। हफ्ते में 1 दिन आती है, शायद थर्सडे को आता है। तो थर्सडे को आप उसका दाम भी है 10-12 रुपए अकेले, एक पेपर का दाम अकेले ही 12 रुपए 15 रुपए है, क्योंकि वीकली है। तो उसको पढ़ना सीखो, उससे क्या होगा ना, तुमको पता चलेगा कंपनी किस तरफ अच्छा जा रहा है, किस तरफ बुरा जा रहा है, कौन सा कंपनी अच्छा है, क्या किसके साथ डील हो रहा है, कौन कंपनी किसके साथ मर्ज होने वाला है, ये सब तुमको उसमें न्यूज में मिलता रहेगा। तो इससे पढ़ा करिए। हाँ, तो 3 कारण बता दिया। When a company purchase own debenture as a debenture not cancellation an account, its own debenture account। तो क्या होता है ओन डिवेंचर अकाउंट, हम लोग खरीदेंगे कैसे, अब इसको खरीदते समय लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बस, और कोई एंट्री नहीं करनी है, एक एंट्री खरीदने की खाली, क्योंकि कैंसिल आपको करना नहीं है। और रखे रहने का कोई जनरल एंट्री होता नहीं है। रखे रहने का जनरल एंट्री होता है क्या, हमने एक मशीन खरीद लिया, जनरल एंट्री क्या बनेगी, हमने एक मशीन खरीदा, जनरल एंट्री क्या बनेगा, परचेज। देख लो भाई साहब किस देश में रहते हैं, किस लाइन में आ गए आप, गलत मशीन का काम करते तो परचेज ठीक है। तो ये भी ठीक है, अपना कारण ढूंढ लेता है। जैसे एक बार कुछ अक्षत लिखना था हमको कहीं, तो हम अक्षत में ता पूरा लगा दिए थे, और संस्कृत में लिखना था तो ता पे हलंत लगेगा। तो सर मेरे आचार्य जी बोले कि ये त में ऐसे पूरा ता लगेगा, ये आधा ता लगेगा, मतलब ये ता होता है ना, तो ये ता बनता है ता प्लस आ से, तो हमने ऐसा लिख दिया था। तो आप बोले कि आचार्य जी ये गलत है, ये पूरा ता थोड़े लगाना है, आपको तो आधा ता होगा, तो हमने ऐसे कर दिया, बस हो गया आधा। तो वही बुद्धि ये लगा रहा है, हम मशीन का काम ही करते हैं, परचेज लिख दिया, रखे रहने का जनरल एंट्री नहीं होता। अब हमने रख लिया तो यहाँ एक ही एंट्री बनेगी, क्या लिखेंगे, तो वहां ओन डिवेंचर नहीं लिखना है, वहां लिखना इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बस इतनी एंट्री। अब ये बताओ, ये इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश आपने किया, ये इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में रखेंगे कि लॉन्ग टर्म में रखेंगे, बताओ भाई। बैलेंस शीट में नॉन करेंट में रखेंगे कि करेंट में रखेंगे, बताओ। हाँ बताओ, नॉन करेंट में रखेंगे कि करेंट में रखेंगे, नॉन करेंट में। नॉन करेंट और करेंट हम डिसाइड कैसे करते हैं, हाँ खरीदते वक्त हमारा इंटेंशन क्या है। तो तुम ऐसे डायरेक्ट क्यों बोला कि हम लॉन्ग टर्म में ही रखेंगे, नॉन करंट में क्यों रखेंगे, क्यों शॉर्ट टर्म में नहीं रख सकते, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में। अब शॉर्ट टर्म में आप क्यों नहीं रखे हमको बताएं, आप सोच रहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रखेंगे तो कैश के साथ जुड़ जाएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटी हो जाएगी, है ना। मार्केटेबल सिक्योरिटी अलग चीज है, मार्केटेबल सिक्योरिटी के लिए हमने 2 बातें बताई थी, क्या बताया था,
मार्केटेबल सिक्योरिटी ऐसे इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह हो गया, तो उसमें क्या बोलते हैं, जो मैक्सिमम 3 महीना के लिए खरीदते समय हमारा इरादा 3 महीने के लिए होता है, और क्या होता है उसमें रिस्क नहीं होता है, इसमें तो रिस्क है और नीचे गिर सकता है और बढ़ सकता है। तो ये मार्केटेबल सिक्योरिटी में नहीं, लॉन्ग टर्म में ही रखना, लेकिन वहां खरीदते समय हमारा इरादा होता है। तो करंट इन्वेस्टमेंट में भी दो पार्ट है, एक करंट इन्वेस्टमेंट, एक मार्केटेबल सिक्योरिटी। दोनों करंट इन्वेस्टमेंट में आएगा, लेकिन मार्केटेबल सिक्योरिटी का अलग चीज होती है, तो फाइनल अकाउंट में वहां चला जाएगा। तो बस हो गया, और क्या। इट शुड बी नोटेड दैट इन द अबव एंट्री इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट विल बी डेबिटेड विद द अमाउंट एक्चुअली पेड। आप कितना पैसा दे रहे हैं, इंक्लूडिंग क्या, डिवेंचर का दाम प्लस, बोलो फटाफट से, ब्रोकरेज प्लस खर्चा जो भी लगेगा सब जुड़ जाएगा। तो इसको हम कहां लिखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में लिखेंगे। अब नॉन करंट ओन डिवेंचर विल बी शोन इन द बैलेंस शीट एज अ करंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ कैंसिलेशन। हम कितने दिन में कैंसिलेशन करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, सुनो ध्यान से। हमने अपना डिवेंचर इन्वेस्टमेंट खरीद लिया, बाजार में देख रहे हैं कि हमने खरीद लिया है, कितने में खरीदा है, मान लीजिए ऐसे समझो, बाजार में मेरे डिवेंचर का दाम 100 रुपया है, बाजार में कोट कर रहा था 97 में, मेरे पास फंड था, हमने 97 में खरीद लिया और किसको इन्वेस्टमेंट की तरह रख लिया। अगर ये बढ़ा 100 या 110 तक गया तो हम बेच के निकल जाएंगे, प्रॉफिट कर जाएंगे। और अगर नीचे गया और 93, 94, 92 आ गया, कैंसिलेशन करके अपना डिवेंचर खत्म कर देंगे। हाँ बुद्धि है, दोनों तरफ पैसा बना लेंगे, है ना। अगर मेरे डिवेंचर का प्राइस बाजार में और गिर रहा है तो मेरे पास एक लाइबिलिटी तो है ही है, उससे कैंसिल कर लेंगे, और अगर बढ़ रहा है तो हम बेच के निकल जाएंगे, ये भाई हमको पता है। और ये ज्यादा इसमें धांधलीबाजी होती है, कंपनी को तो अपना बाजार पता ही रहता है ना कि मेरा बाजार कैसा चल रहा है अंदर का। बहुत सारे लोग इस तरह का जो कंपनी जैसे लिमिटेड से प्राइवेट लिमिटेड कन्वर्ट करते हैं, बदला बदली करते हैं, बनाते हैं, तो उन लोगों को अंदर की खबर रहती है। अगर किसी तरह से पता चल जाता है ये अंदर के खबर कहीं लीक वीक हो रहे हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर तो अपने ही लोग घटा बढ़ा लेंगे, है ना। जैसे मान लो आदित्य किसी कंपनी में काम करता है, बोला सर ये बहुत सारा डील हो रहा है हम लोग की कंपनी में, आप खरीद लीजिए, इसलिए हम खरीद लिए। अब कलकत्ता की कंपनी है, कलकत्ता में जॉब करता है, हमको मिल गया, हमने खरीद लिया। तो अगर किसी दिन किसी भी तरह से इनके कॉल वॉल से पता चल गया कि अंदर का खबर लीक करते हैं, केस खाएंगे बड़ा लंबा। तो एक जन है, एक हम बता दे रहे, एक जन है बोला भैया अगर करना है तो एक तरीका है। हम बोले कैसे करेंगे, तो हम नाम नहीं बता रहे, तू क्या ऐसे दिखा रहा है, नहीं। तो वो कह रहे हैं कि भैया अगर आपको खरीदना है तो आप स्टेट बदल लीजिए और हम आपको खबर देंगे, आप किसी तरह से मैसेज वैसेज से बता दीजिएगा कि ये कंपनी बढ़ने वाली है, खरीद लीजिए। तो वो कंपनी रजिस्ट्रेशन में जब बदला बदली होती है, मतलब लिस्टिंग हो रही है, लिस्टिंग होने वाली कंपनी है, तो पता चल जाता है। तो हम बोले ठीक है, जब इस अभी नहीं, बेचारी इतना पैसा का बुक नहीं हमको, जब चल रहा है तो चलने दो, फिर कभी जरूरत पड़ेगा। चलो जी, ये तो चैप्टर हमने लगभग खत्म कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर। अगला टॉपिक आपका है इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर। अगर अपने ही डिवेंचर पे हम ब्याज लेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, डिवेंचर होल्डर टू बैंक देंगे और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर तो उसको पीएल में दिखा देंगे, हम ही खर्चा दिखाए और हम ही प्रॉफिट दिखा देंगे। तो ये आपके टॉपिक पे है नहीं, बस यहीं तक आप रखेंगे। आप इसमें सवाल यहाँ से फोटो खींच के भेज दे रहे हैं, जिनका है आईएससी वाले जो बच्चे हैं वो बनाएंगे, जिनका नहीं है वो आराम से सोएंगे, रिवीजन शुरू कर लीजिए। और उसके बाद में हमने डिसोल्यूशन का एक दे दिया था, तो फिलहाल इसको खत्म करते, फिर आगे की बात करते हैं। ये फोटो ले लेना, इसे आप लोग बना लेना, थोड़ा सा एक एक सवाल, दो सवाल, इस पे ज्यादा माथा पच्ची करने के सवाल नहीं। एग्जाम के दिन में केवल आपको जर्नल पढ़ के चले जाना है, और वहां अगर बुद्धि है, आपके पास अक्ल है, तो पढ़ के भी जाने की जरूरत नहीं, वहीं बुद्धि लगा के भेज बाज के चले आना, और कुछ नहीं करना। ये चैप्टर है, कोई बेकार का हमने 3 दिन झेला है इसमें, ठीक है। एक रिकॉर्ड भी हो गया क्लास सबके लिए, जिसका जरूरत पड़ेगा हमेशा देख लेगा। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद आपको, टाटा बाय बाय, आगे बढ़ेंगे।